साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45 माइनस कोस स्क्वायर 60। इवेलुएट का मतलब कौन कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये शेयरिंग चलेगी तो क्या फायदा होगा पूछने का भी है लविश? अगर ये बात ही चलेंगे कमल तो फिर मेरे पूछने का फायदा क्या है? इवेलुएट का मतलब गौरी बताओ। साइन खोलना, ओपन करना, साइन स्क्वायर 60 बैठ जाओ, प्लस 2 tan 45 माइनस कोस स्क्वायर 30। साइन का वैल्यू क्या होता है 60 का? √3 बाय स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू tan 45 1, ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर 30, ठीक है। ये क्या हो गया 3 बाय 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और ये प्लस 2 माइनस ये सेम संख्या आएगी, ये सेम है तो हमारे पास में जो बचता है वो होता है 2। ये है आपका आंसर। वीर प्रताप कोई प्रॉब्लम? अनिकेत कर दोगे ना? एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से ही है। साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4, साइन ए 3/4 और हमें बताना है सेक है। ट्रिग्नोमेट्री पे जब हम काम करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करते हैं, ठीक है। या तो आप वहां पे रख सकते हो या ऐसा हो सकता है कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। ये तो बहुत ही सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। बताओ इस वाले स्टेप में भी नहीं दिक्कत होगी ना, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 16, ठीक है। यहां से हमारे पास में बच जाएगा 16, यहां पे आएगा 16 माइनस 9 यानी 7/16 और यहां से कोस थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और कोस थीटा का वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए, कोस और सेक का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, और रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम यहां से क्या निकाल के चल रहे हैं भाई, √7 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4 हो जाएगा 7/4। वैसे तो आंसर में ऐसे ही दिया हुआ होगा, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे आप एक चीज देखो, कोस अगर ये है तो सेक क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 4/√7 क्या सेक। इतनी सी बात है, बाकी उससे भी कर सकते हो जो आप करते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन क्या क्या चीज है वो, ठीक है जी। 5 सवाल हैं, पांचों में कोई प्रॉब्लम हो तो अभी ना। आदित्य, अनुज, मैं नाम ले लेके पूछ रहा हूं, मुझे बता दो। चलो तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो। इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस किस किस को पता है वो हाथ खड़ा करें। आइसोसेलेस जिसको पता है वो हाथ खड़ा कर ले। अर्जुन क्या होता है, मनीष, मनीष पता नहीं है क्या, बताओ, मनीष बताएगा। 90 डिग्री का होता है वो आइसोसेलेस, वेरी गुड। जिसकी दो साइड बराबर होंगी तो उससे 90 से थोड़ी ना फर्क पड़ता, उससे कोई 90 है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 90 नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आइसोसेलेस तो जिसकी दो साइड होती हैं बराबर
वो होता है, अगर आपको कहा गया है कि उसकी एक साइड 3 है और एक हाइपोटेनियस है, राइट एंगल है वो 5 है, तो इसका मतलब तीसरी साइड को पता चली गया, आइसोसेलेस से तो 3 ही हो जाएगी। तो हमारे पास में ऐसा ही एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसको कहा गया है कि वो आइसोसेलेस है। ठीक है, पिक्चर थोड़ी सी गलत बन गई है पर देख लेना। सी पे राइट एंगल है और क्या कहा गया है, AC 4 दिया हुआ है। अगर AC 4 है तो BC भी 4 होगा। ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB का लेंथ बताना है, बहुत ही सिंपल, 8वीं 7वीं में पढ़ा दिया गया था। हाइपोटेनियस है ये, और पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम किस किस को पता है यहां पे? राहुल नहीं पता? सनी पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो तीसरी साइड बची एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यही तो बचा भाई, 3 ही तो साइड है। कौन कौन इसके वोट कर रहा है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबी जो साइड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेनस, तो यहां पे तो आ नहीं सकता है। ये सबसे लंबी साइड और उसके साथ में एक और साइड, वो उसके साथ बराबर कैसे हो सकती है? पहली बात तो ये, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर क्या है? 4 प्लस 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 हो गया, 4 दूनी 8, 16 हो गया, 4 चौक 16, और ये भी 16। तो हमारे पास में जो h आएगा वो √32 आएगा, √32। ठीक है, 16 दूनी 32, और ये जो स्क्वायर है वो हो जाएगा उधर जाके, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 होते हैं, 16 दूनी 32, यानी 4√2। बैठ जाओ। ठीक है जी। और पिछले सवाल में हमने प्लस माइनस लिया, प्लस ही लेना है क्योंकि वो साइड पे जाएगा और साइड माइनस नहीं होगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो हमने, और जो सवाल आएंगे जैसे क्वाड्रेटिक में आते हैं, AP में आते हैं, जब आएगा वो स्क्वायर वाला तो दोनों ही लेने हैं, लेकिन जब साइड की बात होगी, लेंथ की बात होगी, तो वो माइनस को इग्नोर ही कर देना है। 6 सवालों में 6 के 6 में दिक्कत बताओ। अभिनव, कोई प्रॉब्लम है? चलो जी ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो तुम मुझे आगे जाने दोगे नहीं। ठीक है, ठीक है। 7वां सवाल, एक फिगर है हमारे पास में, बहुत ही फेमिलियर सी फिगर, ABC, देखते ही समझ जाएंगे बच्चे बहुत सारे। DE, यहां पे इन्होंने दिया है कि DE जो है ना वो पैरेलल है BC के, और मेजरमेंट दिया हुआ है 7.2, 1.8, 1.8 और 5.4। हमें बताना है AD। किस किस को थोड़ा भी अंदाजा है तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और 3 9, 3 12, 3 15 और 1 16 बच्चे। 30 में से 16 बच्चों का अंदाजा है। अभिनव क्या 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 होगा? हाँ, चलो नहीं, वैल्यू तो मैं रख दूंगा, AD अपॉन BD है ना, और AE अपॉन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करूं इसके?
इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये इक्वल है भाई, मान लिया, क्यों है ये बताओ जल्दी। उसका रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों है। इक्वल है ये, प्रोपोर्शनल है ये, प्रोपोर्शन में इक्वल है, तो वो क्यों है? कौन बताएगा ये चीज? लविश। इतना लंबा मत बताए तो सामने ही है, वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई और थोड़ा सा और रेशनलाइज कर दे। हाँ तो यूं कहो, फिर सामने से दिखाई दे रहा है DE पैरेलल है BC के, तो सेम सेगमेंट में विभाजित हो जाएंगे वो। तो क्योंकि ये है सिंस, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस वन एंड दैट्स व्हाई। लविश बड़ी हंसी आ रही है तुझे आज, एक थप्पड़ भी लगेगा। और हैं हंसी हंसी आ रही है बहुत ज्यादा। क्या दिक्कत है? बैठ जाए। AE अपॉन EC। AD क्या है निकालना है, BD 7.2, AE 1.8 और EC अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इंटू 5.4, 7.2 इंटू 1.8 अपॉन, यानी अपॉन को छोड़ो अगली लाइन में होगा AD। जो AD का वैल्यू आएगा वो आएगा 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4। ठीक है भाई पलक नुपुर, अब कैलकुलेशन की बारी आती है। अब ये देखते हैं हम कि जो डेसिमल वाला जो सिस्टम है उसमें कुछ अंक तो इधर उधर नहीं हो रहे। अगर सारों में एक जैसे लगे हुए हैं तो फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है, जो कि है। और अगर नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करना कोशिश करो, 100 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो कहीं ना कहीं। ठीक है, जीरो बढ़ा ही देते हैं। तो अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं 18 ये है, 54 ये है। कैसे हो गया? इस से ये उड़ गया। कैसे उड़ा? उसका रीजन ये है, इसका उड़ाने के लिए 10 से यहाँ पे लेके आए, इसका करने के लिए तो ये 10 से 10 खत्म हो गया, ये 18 बना, 54 बना। तरीका तो ये था। बट हम जब ऐसे लिखा हुआ था 6.38 अपॉन 7.58 तो हम इसको मानते हैं खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो यहां से 18 3 जा 54 और ये हो जाता है 3 2 जा 6 और 3 4 जा, जब भाग करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? डेसिमल। तो AD का वैल्यू आ गया 2.4। ठीक है, ये BPT था, लेकिन उससे पहले इसको हम जब यूज करेंगे जब थोड़े से लेंथी आ जाएंगे। लेकिन यहां पे तो ये बिल्कुल सिंस लगा के और ये जो चीज आई है उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 था। सनी कोई प्रॉब्लम है? कोई डाउट नहीं है 7 सवाल में? नहीं है ना? हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका टेस्ट होगा जैसे ही तुम इससे 2-3 दिन की बात रह रही है तुम्हारे पेपर के बाद में, और उसका टारगेट ही हमारा, अगर ये मैं इसको काउंट कर लूंगा, उसका टारगेट ही 100% का होगा। किसी का 1 नंबर कटा है तो ये मान के चलो 0, हम चलेंगे मतलब मान के। ठीक है, उसका टारगेट ही पूरा का पूरा ये है कि हम 16 का 16 सवाल ये बिल्कुल ठीक करके आएंगे जिस तरीके से यहाँ पे हो रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे होने का मतलब जिस तरीके से होने हैं।